आज मैं आपको पे से शुरू होने वाले 6th पार्ट के कुछ अशआर सुनाऊंगी और अपनी ज़हन के मुताबिक उनकी तशरीह करूंगी। फूल मुरझा गए, गुलदान भी गिरकर टूटा। फूल मुरझा गए, गुलदान भी गिरकर टूटा। कैसी खुशबू में बसे हैं दरो दीवार अब तक। कैसी खुशबू में बसे हैं दरो दीवार अब तक। इसमें शायर ये कह रहा है कि फूल जो हैं वो किसी भी जगह पे हों, मुरझा चुके हों चाहे, और गुलदान भी ना रहे, तब भी वो दरो दीवार जो है उसकी खुशबू में बसे रहते हैं। वहां अगर कोई भी एंटर होगा तो ये आराम से कहेगा कि यहाँ से फूलों की खुशबू आई है। अब देखते हैं कि इसको एक बड़े तनाजुर में देखें तो देखें कि कुछ लोग भी कायनात में फूलों की तरह आते हैं, चाहे वो नहीं रहते, यानी कि उनका वो किसी जगह कोई भी इंसान हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा ना, तो वो चले जाते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं, लेकिन दुनिया को एक पैगाम, दुनिया को एक अच्छाई दे के जाते हैं। अब देखें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पोइट्री देखें, आज तक खुशबू बिखेर रही है। इसी तरह आप जितने भी अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, किसी भी उन्होंने अपने अच्छाइयाँ बोई, तो उनके जो अच्छाइयाँ हैं उनकी खुशबू अभी तक कायमो दाइम है। कोई अच्छा राइटर आता है, उसकी अच्छी-अच्छी बुक्स होती हैं, वो हमेशा पढ़ी जाती हैं। कोई जो अच्छी शख्सियत होती है, वो अपनी खुशबू उस जगह पे दे के जाती है, जैसे कि बरसगीर पाक हिंद में अल्लामा इकबाल की पोइट्री बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। मौलाना रूमी के देखें, मसनवी देखें कि हमेशा जो लोग हैं जिन्होंने चाहे तिब के मैदान में किया है तो उनकी खुशबू, उनके इलाज अभी तक चले आ रहे हैं। हालांकि सदियां गुजर चुकी हैं उनको गए हुए, लेकिन उनके तरीका इलाज अभी तक चले आ रहे हैं। कोई भी आप तिब में देखें, हिकमत में देखें, किसी भी फील्ड में देखें, इसके अलावा इजादात में देखें, तो जिन जिन लोगों ने दुनिया में काम किए हैं उनके काम बाकी रहते हैं। इंसान ने बाकी नहीं रहना होता। आप राइट ब्रदरान का देखें, जहाज अभी तक चल रहे हैं। तो दुनिया में जब भी कोई इंसान अच्छा काम करके चला जाता है तो वो इंसान रहे ना रहे, वो काम रह जाते हैं, उनकी खुशबू रह जाती है, उनसे फ़ायदा उठाया रहती दुनिया उठाती रहती है। एडिसन नहीं है, बल्ब आज तक रोशन है। तो कोई भी इंसान है, ग्राहम बेल तो नहीं है, लेकिन फ़ोन तो है और उन पे इजादात करके आगे तरक्की हुई है कि बेस तो उन्हीं की थी ना चीज़ों की। तो तिब के मैदान में देखें, कीमिया के मैदान में देखें, मुसलमान साइंसदानों ने इतने बड़ी इजादात की, इतने बड़ी दुनिया को एक दी थी तिब के मैदान में कि आज तक तिब जो है उन्हीं लोगों के नाम पे पढ़ाई जा रही है। इसी तरह हिकमत के मैदान में देखें कि दुनिया में खुशबू दे के चले गए लोग। फूल मुरझा गए, गुलदान भी गिरकर टूटा। कैसी खुशबू में बसे हैं दरो दीवार अब तक, कि उन लोगों की खुशबू अब तक कायमो दाइम है। उनकी खुशबू हमेशा रहती दुनिया तक कायमो दाइम रहेगी कि लोग चले जाते हैं, रहता कोई भी नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया का दस्तूर ही यही है, तरीका यही है। नेक्स्ट करते हैं। पिन्हा था दाम सख्त करीब आशियां के, उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। पिन्हा था, छुपा हुआ था, दाम सख्त यानी कि जाल, फंदा, करीब आशियां के, कि हमारे आशियाने के करीब ही एक सख्त जाल फंसा हुआ था। उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए, कि हम तो चाह रहे थे कि हम बहुत कुछ कर जाएं, लेकिन हम गिरफ्तार हुए इस आशिया के सख्त फंदे के हाथों। अब देखें, दुनिया में इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, बाज़ लोग काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते और चले जाते हैं दुनिया से। यहाँ मुराद ये है कि मौत जो है, मौत का एक फंदा जो है वो हर इंसान के साथ है। क्योंकि दुनिया में अल्लाह का इनकार करने वाले बहुत लोग पैदा हो गए, किताबों का इनकार करने वाले पैदा हो गए। हर इंसान किसी न किसी चीज़ का मुनकिर पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई मुनकिर नहीं है जो मौत का हो। मौत का मुनकिर अभी तक पैदा नहीं हुआ।
कोई इंसान हो, उसने मौत का दूसरों को मरते देखा अपने बड़ों को, और उसको ये मालूम है कि उसकी जिंदगी भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इंसान के साथ साथ जो आता है ना, इंसान जहां भी रहे उसके साथ एक फंदा जरूर होता है मौत का, कि वो चाहे वो कितना ही मंसूबे बनाए, कितनी लंबी अपनी उम्र के लिए सोच रखे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन एक ना एक दिन उसको इस दुनिया से जाना होता है। ये दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया है ही आरजी, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। पिन्हा था दाम सख्त करीब आशियां के, उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। नेक्स्ट है, पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, पत्थर ही के इंसान पाए हैं। पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, पत्थर ही के इंसान पाए हैं। तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए हैं। तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए हैं। हम सोच रहे हैं मुद्दत से, अब उम्र गुजारें भी तो कहाँ। हम सोच रहे हैं मुद्दत से, अब उम्र गुजारें भी तो कहाँ। सहरा में खुशी के फूल नहीं, शहरों में गमों के साए हैं। सहरा में खुशी के फूल नहीं, शहरों में गमों के साए हैं। मतलब ये है कि ये दुनिया जो है, इसमें हर चीज जो है, हर इंसान ने एक सनम रखा हुआ है अपने अंदर, कि तुम जिस मर्जी जगह जाके देखो, आपको ऐसे फील होगा कि हर इंसान ने कोई ना कोई बुत बनाया हुआ है, इसको वो पूज पूज रहा है। खुदा भी पत्थर का है, पत्थर के सनम है, पत्थर ही के इंसान हैं, कि इंसान भी जो है वो एहसासात से इस तरह खाली फिर रहे हैं जैसे वो पत्थर के हो चुके हैं। क्योंकि इंसान की मादियत की तरफ बेसिकली इशारा है कि पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, पत्थर ही के इंसान पाए हैं, कि हर तरफ मादियत का दौर हो रहा है, कि हर चीज को अब यानी कि खुदा को पूजने की बजाय हम मादियत को इतना पूज रहे हैं कि लगता है इंसान पूज पूज के वो भी एक पत्थर एहसासात से खाली हो चुका है। तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए हैं, कि तुम ये समझते हो कि ये जहाँ ये चीजें होंगी, पत्थर के खुदा यानी हर तरफ किसी न की मादियत को इतना पूजा जाएगा, तो वहां तुम कहोगे कि शहर मोहब्बत होती है। नहीं नहीं, वहां पे जहाँ मादियत का दौर दौरा हो जाता है, वहां तो जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मादियत और नफ्स के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए भी वबाल बने होते हैं, कि नफ्स के पुजारी जो होते हैं वो, उनके नजदीक कोई कुछ नहीं होता। तो वो कहते हैं कि तुम उसको शहर मोहब्बत समझते हो ऐसी जगहों को, यहाँ तो पे तो अगर चले भी जाओ तो जान बचाना मुश्किल हो जाता है, यानी कि इतने नफ्स प्रस्त लोगों से। हम सोच रहे हैं मुद्दत से, अब उम्र गुजारें भी तो कहाँ। कि अब हमारे लिए ये सोच रह गई है कि हम कहाँ जाएं, किस जगह पे ऐसा जाएं। सहरा में खुशी के फूल नहीं, कि सहरा तो है ही ऐसी चीज जहां ना फूल होता है ना कांटा होता है। देखिए खुशी के फूल कहाँ होंगे, जहां फूल होगा वहां कांटे भी तो होंगे, वहां गम भी तो होगा। शहरों में गमों के साए हैं, कि अगर शहरों में देखा जाए, ऐसी जगहों पे देखा जाए तो वहां सिर्फ गम ही गम है। और दूसरी तरफ देखा जाए जो सहरा और ऐसी जगह वीरान जगहों पे देखा जाए, तो वहां भी तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां इंसान नहीं होते। बेसिकली होता क्या है कि आप अपने रिश्तों में, अपने खानदानों में रहते हैं तो आपको खुशी भी मिलती है और गम भी मिलते हैं। अगर आप इनसे भी कट के अलग से जाके रहेंगे तो ना आपको खुशी के मिलेगी, वो खुशी भी नहीं मिलेगी, गम नहीं है तो खुशी भी तो नहीं आएगी ना करीब। तो मतलब यही हुआ कि इंसान जो है वो दूसरों के साथ ही खुश रह सकता है, लेकिन इतने मादियत प्रस्त लोगों के साथ इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। जहाँ हर चीज में बनावट आ जाए, जहाँ हर चीज में एक इंसान फितरी माहौल में रहना पसंद करता है। पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, पत्थर ही के इंसान पाए हैं। तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए हैं। हम सोच रहे हैं मुद्दत से, अब उम्र गुजारें भी तो कहाँ। सहरा में खुशी के फूल नहीं, शहरों में गमों के साए हैं। फूल मुरझा गए, गुलदान भी गिर कर टूटा, कैसी खुशबू में बसे हैं दरो दीवार अब तक। पिन्हा था दम सख्त करीब आशियां के, उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, पत्थर ही के इंसान पाए हैं।
तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए हैं। हम सोच रहे हैं मुद्दत से, अब उम्र गुजारें भी तो कहाँ। सहरा में खुशी के फूल नहीं, शहरों में गमों के साए हैं। अल्लाह आपको बहुत बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया।